नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां कुदरत ने बहुत सारी चीज नवाजी है। फॉरेस्ट है, बहुत सारा मिनरल है और राजनीति के लिए यानी राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए एक बहुत उम्दा जमीन तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी, वो और कांग्रेस मिलकर वर्तमान वहां सत्ता में है। हेमंत सोरेन वहां मुख्यमंत्री है। लेकिन भाजपा, जिनके पास ये राज्य था, जब उनसे हाथ से ये राज्य चला गया, तो फिर जैसे कि वर्तमान भाजपा की नीति है, या तो चुनाव से जीत कर हम सरकार बनाते हैं, और यदि चुनाव में हम हार गए तो हम गारंटी से सरकार बनाते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक करीब करीब 12 जगह ऐसा हुआ कि स्थापित विपक्ष की सरकारें गिराई गई और भाजपा की सरकार यानी एनडीए की सरकार वहां स्थापित हुई, जिसे वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं। एक इंजन दिल्ली का और एक इंजन राज्य का। लेकिन कुछ जगह है जहां भाजपा का ऑपरेशन कमल सक्सेस नहीं हुआ। राजस्थान में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, बहुत प्रयास किया, लेकिन कई ऐसे कारण हुए कि सचिन पायलट जैसे मोहरे पे पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। एक झारखंड झारखंड पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये राजनीतिक हमले हैं सरकार गिराने के लिए। 5 बार अभी तक सरकार विफल हो गई है और ऑपरेशन लोटस ये 6वीं बार प्रयास है। लेकिन ये जो 6वां प्रयास है, ये चुनाव के द्वारा सत्ता में आने का है, जेएमएम को स्प्लिट करने का है, जेएमएम का जो मतदाता है उसको बांटने का है। वो 6वां प्रयास है ऑपरेशन लोटस का। लेकिन पहले जो 4-5 प्रयास है, यदि उसके बारे में हम बात करें, तो 24 जुलाई 2021 में पहली बार हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का बड़ा षड्यंत्र सामने आया और आरोप लगाया गया कि बीजेपी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता कांग्रेस के विधायक के साथ रांची के एक होटल में डील कर रहे हैं। सूचना मिलती सी हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के ही दूसरे विधायक कुमार जयमंगलम उर्फ अनूप सिंह के द्वारा कोतवाली में केस दर्ज करवाया। लोग हिरासत में ले गए, भारी मात्रा में कैश बरामद हुई और आरोप लगाया कि ये खरीद फोक कर रहे थे। लेकिन जो लोग पकड़े गए वो बोल रहे थे हम सब्जी और फल का व्यापार करते हैं। अब झारखंड से कौन सी सब्जियां वो महाराष्ट्र में लेके जा रहे थे या फल लेके जा रहे थे, ये तो कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन पहला ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं विफल हुआ। फिर एक साल बाद 30 जुलाई 2022 को फिर हमला हुआ। कांग्रेस की विधायक तोड़ने की बात आ गई और फिर बंगाल, आसाम, ये सारे राज्य इन्वॉल्व हुए। लेकिन झारखंड और आसाम के बीच बंगाल आता है। बात ये थी कि ये सारे लोग हेमंत विश्व शर्मा से मिलने वाले थे और फिर वहां से कुछ डील होने वाली थी, लेकिन ये बात लीक हो गई। फिर उन्होंने बंगाल की सरकार की मदद से दीदी से बात करके कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल को गिरफ्तार करवाया। इनके पास करीब करीब 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। फिर रांची बेंच के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। 1 महीने के लिए एक लोग जेल में भी गए और फिर कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनको तीनों को पार्टी से निकाल दिया था। बाद में शामिल किया गया और फिर इरफान अंसारी को कैबिनेट बना के अपनी संख्या बल मेंटेन करने का प्रयास हुआ। बराबर पहला हमला, जैसा कि मैंने कहा, 24 जुलाई 2021, दूसरा 30 जुलाई 2022। लेकिन
एक महीने बाद उनको लगा कि ये बार-बार डिफीट अच्छा नहीं। 30 अगस्त 2022 को ही हेमंत सोरेन ने मंत्री रहते खनन लीज पट्टे अपने नाम पे कराया। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से इसकी जांच के आदेश दिए और चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की। चुनाव आयोग की अनुशंसा के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें छनकर बाहर आने लगी। लोगों को लग रहा था कि अब हेमंत सोरेन की सदस्य रद्द हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो आने वाली सरकार के साथ जाने के लिए कुछ लोग जो वर्तमान सरकार में थे हेमंत के, वो बीजेपी के साथ अपनी मीटिंगें बढ़ा रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने तुरंत कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 32 विधायक थे, उन्हें रायपुर शिफ्ट कर लिया गया। ऑपरेशन रायपुर, जहां कांग्रेस की सरकार थी, और जैसा हेमंत सोरेन वहां थैला लेके खोल के बैठे थे बीजेपी के लिए आसाम में, तो वहां बघेल साहब जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनका भी थैला उतना ही बड़ा था, वो वहां बैठ गए। तो उधर से हेमंत सोरेन देखते थे, इधर से बघेल देखते थे, और रायपुर में बघेल की छत्रछाया में सारे विधायक सेफ रहे। 5 दिन रखा गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुलाया, विश्वास का मत लिया, 6 महीने के लिए फ्री हो गए, सरकार बच गई। अब इसी दौरान उन्होंने विशेष सत्र में 1932 का खतियान लागू करने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित कर लिया, जो उनके लिए एक लोकप्रिय डिसीजन साबित हुआ। जनमानस में उनकी इमेज बढ़ गई और बीजेपी हतोत्साहित हो गई। अब तुरंत 2 महीने बाद मुंह की खाने के बाद फिर 31 जनवरी 2024 को एक नया खेल खेला गया। ईडी को सामने लाया गया। बीजेपी के तर्कश से ईडी का तीर निकला। फिर ईडी ने लगातार 8 समन्स दिए, हाई कोर्ट में लगातार लड़ाई चलती रही। अंत में हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव आते आते गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार संकट में आई। लग रहा था राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन इसी के बीच हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को, जो जेएमएम के एक वरिष्ठ नेता थे, उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, खुद इस्तीफा दिया, और साथ में अपने भाई बसंत सोरेन को मंत्री भी बनाया कैबिनेट में। बार बार ये हो रहा था कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो उससे बच लिए। फिर जेल में जब वो थे, तब गांडेय विधानसभा में उपचुनाव हुए। वहां पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक बनवा के तैयार भी करवा दिया। ये 4 हमले हुए उनके ऊपर। फिर 5वां, जब वो लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, आदिवासी क्षेत्र में जो झारखंड का है, वहां सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का। भाजपा को समझ में आ गया कि सोरेन पे हाथ डालने से आदिवासी मत नाराज है। उधर जंगल महल एरिया जो था झारखंड को लग के बंगाल का, जहां बीजेपी की सीटें थी, वहां भी बीजेपी सुपड़ा साफ हुई। तो ये डबल डोज जब लगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को पूछा कि जिस 8 साढ़े 8 एकड़ की जमीन के चक्कर में आपने हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, उनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, ऐसा ऐसा दिखता है, क्योंकि आप तक कोई डॉक्यूमेंट आप दे नहीं पाए, ना रेवेन्यू का, ना कोई पोजीशन का। वो हेमंत सोरेन का उस जमीन से लेन देन। हेमंत सोरेन को छोड़ा गया। हेमंत सोरेन वापस चले गए। चंपई सोरेन को उन्होंने चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो टेम्पररी थे, और फिर उन्होंने सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद, क्योंकि चंपई सोरेन कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का स्वाद चख चुके थे, उनके बेटे और एक मीडिया एडवाइजर थे, इनके ऊपर आरोप थे कि उस लिमिटेड 5 महीने में काफी खेल हुए। फिर चंपई सोरेन हेमंत मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा ने चंपई सोरेन पे हाथ रख दिया। हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनने का लॉलीपॉप भी दिया हो, जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को दिया। उसके बाद जब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के लिए तय हुआ, दिल्ली आए, फिर दरवाजे बंद मिले, वो वापस चले गए।
उन्होंने सोशल मीडिया पे पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति और हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी भी व्यक्त कर दी। लेकिन चंपई सोरेन का वो पांचवा दाव जो है ऑपरेशन कमल का, वो भी फेल हो गया, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ कुछ विधायक जाने थे, वो विधायक को साथ में नहीं लेके पाए और अकेले चंपई सोरेन को लेके कुछ होगा नहीं, इसलिए उन्होंने चंपई सोरेन को बेरंग वापस भेज दिया। यह हो गए 5 अटेम्प्ट इस सरकार पे 5 साल में। 5 साल की अवधि की सरकार पे 5 बार ऑपरेशन कमल हुआ, पांचों बार फेल हुआ। अकेले हेमंत सोरेन ऐसे नेता है पूरे देश में जिन्होंने इतनी बार ऑपरेशन कमल के हमले झेले, लेकिन बीजेपी वाले चुप नहीं रहे। अब 6वां ऑपरेशन कमल शुरू हुआ है और वो चुनाव के रणनीति का हिस्सा है। चंपई सोरेन को पार्टी ने न लेने का कारण सिर्फ विधायक ही नहीं, एक और कारण था कि चंपई सोरेन यदि पार्टी में आते हैं तो पार्टी में जो प्रस्थापित पुराने आदिवासी नेता है उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि चंपई सोरेन आने से उनकी तकलीफ बढ़ सकती है, इसलिए और आदिवासी नेता नहीं चाहिए कंपटीशन में। तो मरांडी से जैसे तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। तो अब चंपई सोरेन बाहर है, लेकिन चंपई सोरेन के लिए एक पैकेज डील हुआ है। वो बेरंग घर वापस लौट के ना घर का ना घाट का नहीं हुए, वो बाकायदा अब वो अपनी राजनीतिक नई पार्टी फ्लोट करेंगे। चंपई सोरेन अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे, एक आध सीट वो खुद के लिए या बेटे के लिए जीत के लाएंगे। पार्टी के लिए जो पैसा लगता है, जो बाकी शक्तियां लगती है, वो सारी दिल्ली दे देगी और चंपई सोरेन का मुख्य काम होगा हेमंत सोरेन का जो वोट बैंक है आदिवासियों का, उसका शेयर बांटवा लेना। यदि हेमंत सोरेन का 25% भी आदिवासी मतदाता चंपई सोरेन के साथ चला गया तो भाजपा को वहां सरकार बनाने में कोई रोक नहीं सकता। इस अब अपना वोट बैंक को कैसा बचाएंगे चंपई सोरेन के हमले से? जो पीछे सामने चंपई सोरेन का फेस है, पीछे भाजपा है, ये देखना है, क्योंकि कई नई नई योजनाएं पिछले कुछ दिनों में हेमंत सोरेन ने लॉन्च की है और उस योजनाओं का उनको फायदा मिलता दिखाई भी देता है। लेकिन फिर चंपई सोरेन भी इसी जेएमएम के एक ताकतवर नेता है, कुछ मतदाता तो उनके भी साथ जाएंगे, ये तय है। अब देखना ये है कि चंपई सोरेन कितने बड़े डेंट मारते हैं। क्या वो दूसरे ओएसी, दूसरे मायावती, चौटाला, प्रकाश आंबेडकर भाजपा के लिए बनने को तैयार है? ये तो समय बताएगा। लेकिन ये 5 बार अटेम्प्ट भाजपा को फेल, इतना बुरा हश्र भाजपा का किसी राज्य में नहीं हुआ। और भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, जहां तोड़ते हैं तुरंत तोड़ के सरकार बना देते हैं। और यही कारण है कि हरियाणा के वित्त मंत्री हाल ही में अभी कल परसों एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव जो अब जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है हरियाणा में विधानसभा के, आप डरिए मत, कांग्रेस ने सरकार भी बना ली तो 6 महीने के अंदर हमारी दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार तोड़ के फिर भाजपा की सरकार बनवा देंगे। जिस आत्मविश्वास के साथ वित्त मंत्री बोल रहे थे, वो आत्मविश्वास वहीं से आता है जहां से बीजेपी के अंदर षड्यंत्र पनपते हैं। और 2014 से 24 तक 12 सरकार इन्होंने गिराई, 2 जगह अपयश आया, एक जगह अशोक गहलोत की यहाँ और दूसरा सबसे बड़ा अपयश छोटे सा राज्य झारखंड, जहां 5 बार हमला करने के बाद भी सरकार बनी रही, बीजेपी अपनी जगह बना नहीं पाई। अब 6वां हमला चुनाव में, लेकिन प्रॉक्सी हमला है, किसी को सामने करके पीछे से हमला है। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।